हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल अर्थात शक्तिशाली है, जिसके अंतर्गत जिसमें कई बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी लोग इस एक्ट से कांपते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि इसे कैसे करते हैं और कैसे लागू होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आरटीआई एक्ट, इसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 कहते हैं और इसे हिंदी में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। कोई भी सरकारी विभाग में हम जिनके पास फर्स्ट बार आवेदन लगाते हैं उसे जन सूचना अधिकारी कहते हैं। उसके ऊपर के अधिकारी को प्रथम अपीली अधिकारी कहा जाता है। उसके ऊपर के अधिकारी को जो स्टेट में बैठते हैं उसे राज्य सूचना आयुक्त कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। इससे ऊपर केंद्र में बैठते हैं उसे केंद्रीय सूचना आयुक्त कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। तो स्टेट में राज्य सूचना आयुक्त के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। जब आप जन सूचना अधिकारी के पास अर्थात कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे जनपद पंचायत हो, शिक्षा विभाग हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी डिपार्ट हो, उसमें आप जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाते हैं तो जन सूचना अधिकारी को आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत 30 दिवस के अंदर आपको वो जानकारी देंगे। यदि आपको जानकारी नहीं देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप जन सूचना अधिकारी के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त में शिकायत कर सकते हैं या 30 दिन होने के बाद आप जन सूचना अधिकारी के खिलाफ प्रथम अपीली अधिकारी के पास आवेदन लगा सकते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी की फीस 50 रुपये है। उसके बाद आप प्रथम अपील लगा सकते हैं और यह प्रथम अपील आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत आप फाइल करेंगे। यदि आपको प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा भी सही तरीका से जानकारी नहीं दिया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है या काट छांट कर जवाब दे दिया जाता है या कई ऐसे जानकारी होती है जिसको उन लोग जानबूझकर देना नहीं चाहते हैं या कई लोग उसमें फंसे हुए रहते हैं, भ्रष्ट किए रहते हैं, इसलिए देना नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसके बाद यदि प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिया जाता है तो आप राज्य सूचना आयुक्त के पास आवेदन फाइल कर सकते हैं। किसके खिलाफ? जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारी दोनों के खिलाफ आप द्वितीय अपील लगा सकते हैं। यह द्वितीय अपील आरटीआई एक्ट की धारा 19(3) के अंतर्गत आप फाइल करेंगे। राज्य सूचना आयुक्त में जो कमिश्नर होते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है। इलेक्शन कमिश्नर की जितनी सैलरी होती है उतनी सैलरी उनको भी मिलती है और मुख्य सूचना आयुक्त की कार्यकाल 5 वर्ष की होती है जो फिक्स होती है। इसे आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 13 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होंगी और धारा 16 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों से संबंधित आरटीआई एक्ट की धारा 16(1) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसका वह पदभार ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। इसमें कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं। पहले लोकसभा में संशोधन की गई थी, उसके बाद राज्यसभा में संशोधन किया गया था। राज्यसभा में इसे 25 जुलाई को पास कर दिया गया। लेकिन आरटीआई एक्ट है अर्थात सूचना के अधिकार अधिनियम है, उसे कई लोग खत्म करने के फिराक में हैं, अर्थात जो भ्रष्ट करते हैं वही लोग ही खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसमें संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मजबूत प्रक्रिया है, इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। अगर खत्म किया जाता है तो जो कई भ्रष्ट नेता लोग हैं उन लोग बच जाते हैं और ये आरटीआई एक्ट है उसे लचीला बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, इसलिए आरटीआई एक्ट को संशोधन करने के फिराक में है। जैसे कि
पुलिस वाले चाहे तो उन लोग अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन पुलिस पूरे नेता के कंट्रोल में काम करती है और नेता के खिलाफ कभी भी एक्शन लेने का काम नहीं करती है। अर्थात राजनीति के इशारों पर, पॉलिटिशियन के इशारों पर नाचते हैं कौन? पुलिस वाले। इसलिए हमारे जनता को सही तरीका से न्याय नहीं मिल पाती है। अब पुलिस वालों की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण उन लोग नेताओं के इशारे पर नाचते हैं? तो पुलिस वाले नेताओं के इशारे पर इसलिए नाचते हैं क्योंकि वो नेता की बात नहीं मानेंगे तो उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए पुलिस वाले ट्रांसफर के डर से नेताओं के इशारे पर नाचते हैं। अब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आने पर हमारे देश में क्या क्या चीज की पता चली है। और पुलिस वाले जनता के रक्षक हैं, लेकिन नेता उनको चलाते हैं कि कहां पर कैसे चलाना है और कहां पर कैसे नहीं चलाना है। अर्थात राजनीति ही डिसाइड करता है। अब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आने के बाद ऐसे किन किन मामलों की पता चली है जिससे बड़े अफसर भी कांपने लगते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही 70,000 करोड़ रुपए की घोटाला अर्थात CWG स्कैम का पता चला है, जो कि राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला है और जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दूसरा पॉइंट है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का पता चला है। इसके अलावा सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री के बारे में आम आदमी पार्टी के RTI एक्टिविस्ट नीरज शर्मा द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी के डिग्री के बारे में विवरण मांगे थे। चूंकि नीरज शर्मा ने उनके रोल नंबर और उन्हें कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं और कला संकाय में कितने अभ्यर्थी थे, उन सभी की लिस्ट मांगे थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी देने से मना कर दिया कि ये कहते हुए कि वे उनके व्यक्तिगत जानकारी है और इसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी और छात्रा के बीच के संबंध की जानकारी हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद CIC यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त में नीरज शर्मा जी ने अपील की, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि उनको ये जानकारी प्रदान किया जाए। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नीरज शर्मा जी को देने से मना कर दिया और ये कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 1978 में BA की डिग्री ली है, इतना ही हम बता सकते हैं और उनकी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इसके बाद नीरज शर्मा जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन लगा दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। यदि आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कहीं पर भी आपको जानकारी नहीं मिल रहा है या कहीं पर घोटाला हो रहा है, उसकी जानकारी आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप मांग सकते हैं। चूंकि आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगने का अधिकार है, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जितना सरकारी डिपार्टमेंट है सभी जगह से आप जानकारी ले सकते हैं। यही पावरफुल है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसलिए जो भ्रष्ट करते हैं या नेता लोग हैं, जहां पर घोटाला होता है, जो करते हैं वही लोग ही इस RTI एक्ट को संशोधन करने के फिराक में है। इसलिए जो लोग घोटाला करते हैं, जो लोग भ्रष्ट होते हैं, वही लोग चाहते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 बंद होना चाहिए, लेकिन RTI एक्ट 2005 को संशोधन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जनता का अधिकार है। और जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन सभी में RTI एक्ट लागू की जानी चाहिए और RTI एक्ट को पॉलिटिकल पार्टी में भी लागू की जानी चाहिए, ताकि सबको ये पता चले कि कौन कितना अच्छा से सरकारी विभाग पर कार्य कर रहे हैं। अर्थात जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस कार्यालय है सभी जगह RTI एक्ट को लागू की जानी चाहिए। इस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दी हूँ और यह कैसा पावरफुल है और कैसा कार्य करता है आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।